जय माता दी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु जसवीर, माय सेल्फ जसवीर सिंह। तो आज क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 लेके आए हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36, find the dimension of the garden। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या करना है। उसने बोला है हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन लेंथ को हम कितना ले लेते हैं, x मीटर। ओके, x मीटर ले लिया। एंड लेट द width ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू y मीटर। ओके, नाउ हमें क्या बोला गया है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो ऐसे पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर गार्डन का, 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके, तो यहां पे हमारे पास कंडीशन क्या है, हम वो देखेंगे। ये आ गया हमारा पेरीमीटर। कंडीशन क्या है, हाफ द पेरीमीटर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, पेरीमीटर कितना 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो हाफ द पेरीमीटर 1/2 किसका, पेरीमीटर का इज इक्वल टू कितना है, 36। ठीक है, इज इक्वल टू 36 है। तो दिस इंप्लाई 1/2 पेरीमीटर कितना था, 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ कितना लिया था हमने x और ब्रेड्थ कितना लिया है y, इज इक्वल टू कितना आएगा 36। दिस इंप्लाई यहां से 2 कट गया, x प्लस y इज इक्वल टू 36। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। देन सेकंड है whose length is 4 more than its width according to second statement क्या कह रही है यहां पे, whose length is 4 more than whose length is 4 more than its width। तो width कितनी थी हमारी y। ओके, तो लेंथ जो है x जो है वो इक्वल है किसके, y प्लस 4 के। whose length is 4 more than its width, यानी कि x is equal to y plus 4 आ जाएगा, width प्लस 4 की मोर 4 ज्यादा। तो दिस इंप्लाई x y इधर आएंगे तो माइनस y इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगी। हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई हैं। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है इसकी डायमेंशन यानी लेंथ और विड्थ, यानी x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन थी x plus y इज इक्वल टू 36, दूसरी इक्वेशन है x minus y इज इक्वल टू 4। तो दोनों को ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2 हम लिख सकते हैं, एडिंग 1 and 2 वी गेट क्या मिलेगा, दोनों को ऐड करो, x plus x 2x, y और y कट जाएंगे, इन दोनों को ऐड किया 36 plus 4 40, यानी कि x इज इक्वल टू 40/2। ओके, तो x इज इक्वल टू 220 या 20 मीटर उसकी क्या आ गई, लेंथ। अब हमें क्या निकालनी है, विड्थ। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर दो, या फर्स्ट में कर दो या सेकंड में कर दो। तो हम क्या करते हैं, सेकंड में कर लेते हैं। x कितना है हमारा 20 इज इक्वल टू y प्लस 4 था, और 4 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, 20 माइनस 4 इज इक्वल टू y। तो दिस इंप्लाई y इज इक्वल टू 20 से 4 निकाले कितने, 16 मीटर। विड्थ निकल गई 16 मीटर। तो लेंथ x 20 मीटर एंड विड्थ इज 16 मीटर। तो इस तरीके से आप उसकी लेंथ और विड्थ फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो अगर नोट करना चाहते हो तो इसे पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट डाउन कर सकते हो। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है गिवन दैट लीनियर इक्वेशन, आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन दी हुई है, वो क्या है 2x + 3y, 2x + 3y -8 = 0, ये इक्वेशन दी है। Write another linear equation in two variables such that geometrical representation of pair of so formed is, पहली कंडीशन कहता है एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है, इसका एक पेयर और बनाना है। पहली इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए, ताकि दूसरी इक्वेशन को इसके साथ जब कंपेयर करें तो वो दोनों का जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो इंटरसेक्टिंग लाइन बननी चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग लाइन का रूल क्या कहता है? इंटरसेक्टिंग लाइन का रूल कहता है, रूल कहता है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, यानी कि इनकी जो रेशियो है a1a2 b1b2 की वो इक्वल नहीं होनी चाहिए, तब वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। तो आप क्या करो, अगर नहीं इक्वल होना चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 2x था प्लस 3y था तो हम उल्टा कर देते हैं, 3 को पहले लिख देते हैं, 3x + 2y, तो माइनस में चाहे प्लस लिखो चाहे माइनस लिखो, कुछ भी लिख दो, 7 लिख दो = 0, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें तो पहले चेक करना, देखो यहाँ से a1 2 है और a2 3 है, तो 2/3 आएगा, और b1 3 है और b2 2 है, तो 3/2 आएगा, यानी कि 2/3 और ये 3/2 बनेगा, तो ये दोनों ही इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये क्या बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। तो हमारी बस आपने इक्वेशन लिखनी है, कोई भी लिख लो, जरूरी नहीं है यही लिखनी है, कोई भी इक्वेशन लिख सकते हो, लेकिन उसमें a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, तभी वो दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएंगे। क्लियर है? आई होप समझ आया होगा। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या कहता है? दूसरा पार्ट कहता है पैरेलल लाइंस बननी चाहिए, पैरेलल लाइंस बननी चाहिए। तो पैरेलल लाइंस का रूल क्या कहता है? पैरेलल लाइंस का रूल कहता है कि a1/a2 होना चाहिए इक्वल टू b1/b2 के, बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब आपने इस तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है ताकि जो फर्स्ट वाली इक्वेशन इसको देखते हुए बनाना है आपने, ठीक है, ताकि इसके पैरेलल लाइन बने। तो वो क्या बनेगी, देखो पहले तो इक्वल होना चाहिए, इक्वल चाहे आप 2x + 3y ही लिख लो वो भी इक्वल हो गए, चाहे 4x + 6y लिख लो क्योंकि 2 का मल्टीपल रेशियो सेम रहेगी, तो आप क्या करो सेम ही रख लो, 2x + 3y, देखो दोनों की रेशियो करेंगे 2/2 1, 3/3 1, और माइनस जहां पे हम कुछ भी लगा लेते हैं -7 लिख लो बेशक = 0। अब देखो 2/2 1 हो रहा है, 3/3 1 हो रहा है, यानी कि 1/1 रेशियो बन रही है, यानी 2/3 रेशियो कह लो, यानी कि इसमें भी 2/2 बन रहा है, इधर 3/b1 b2 3/3 आ रहा है, बट यहाँ पे -8/-7 आ रहा है, तो ये जो है ये इक्वल नहीं है इस रेशियो के। तो इसका मतलब इस केस में क्या बनेगा, इस केस में हमारी पैरेलल लाइंस बनेगी। तो ये सेकंड इक्वेशन होगी, आपको जस्ट इक्वेशन लिखनी है, इसमें निकालना कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा। और थर्ड पार्ट कहता है हमारी क्या बननी है, कोइंसिडेंट लाइन बननी चाहिए, कोइंसिडेंट लाइंस बननी चाहिए। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि a1/a2 होना चाहिए b1/b2 के इक्वल, और c1/c2 होना चाहिए इसके इक्वल, यानी तीनों की तीनों रेशियो इक्वल होनी चाहिए। अगर तीनों की रेशियो इक्वल होनी चाहिए तो हम क्या करेंगे, अब देखो, अब मैं इसे लिख लेता हूं 4x + 6y -16 = 0। अब देखो इसकी रेशियो बनाएंगे, 2/4 = 3/6 -8/-16, तो 2/2 2/4 3/3 3/4 8/8 8/16, तो यानी कि 1/2 सबकी रेशियो सिमिलर बन रही है, तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी, कोइंसिडेंट लाइन बनाएगी इस इक्वेशन के साथ। तो इस तरीके से आपने सेकंड इक्वेशन लिखनी है, एक इक्वेशन उन्होंने हमें गिवन दी है, हमें दूसरी इक्वेशन लिखनी है, पहले केस में इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए, दूसरे केस में पैरेलल लाइन बननी चाहिए, तीसरे केस में कोइंसिडेंट लाइन बननी चाहिए। तो इस तरीके से हम इक्वेशन बनाएंगे। आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे
मैंने ऐसे 3x + 2y लिखा था, इसे भी मैं 6x + 4y सॉरी हाँ उल्टा लिखना था, हम कुछ भी लिख सकते हैं। मैं 5x इधर 9y कुछ भी लिख सकता था। तो उससे हम ये पहली जो रेशियो थी वो इक्वल नहीं बननी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से इसमें पहले रेशियो इक्वल बननी चाहिए, तीसरी इक्वल नहीं होनी चाहिए, इसमें तीनों की तीनों रेशियो इक्वल बननी चाहिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आई होप आपको थोड़ा समझ आया होगा। तो अगर कोई डाउट होगा कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। Seventh question is the last question of this exercise. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? कहता है कि ड्रा ग्राफ ड्रा करना है। एक इक्वेशन दी है x - y + 1 = 0 और दूसरी इक्वेशन दी हुई है 3x + 2y - 12 = 0। ये दो इक्वेशन दी हुई हैं आपको, तो इसके लिए ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां से देखते हैं x = ये ट्रांसपोज कर देते राइट साइड, y प्लस का और -1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे पुट करते हैं y की वैल्यू। y = क्या लेते हैं 0। अगर y 0 आएगा तो x कितना आएगा? x = 0 - 1 is -1। y अगर मैं 1 लेता हूं तो x कितना आएगा? x = 1 - 1 is 0। फिर y लेते हैं 2, अगर y 2 लेता हूं तो x कितना आएगा? 2 - 1 is 1, ठीक है। इस तरीके से आप इसका एक टेबल बना लो। x और y लिखो। x -1 आया जब y 0 था, x 0 आया जब y 1 था, x 1 आया जब y 2 था। ऐसे ही अब इसके लिए सेकंड इक्वेशन के लिए देखेंगे। यहां था 3x = कर दो, उसे राइट साइड ट्रांसपोज कर दो, 2y माइनस का हो जाएगा और +12 हो जाएगा, और x = -2y + 12/3 हो जाएगा। अब देखो हम इस तरीके से वैल्यू पुट करेंगे ताकि ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, हमें डेसिमल में नहीं रखेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पुट अगर मैं y 0 लेता हूँ, y = 0 लेता हूँ तो x कितना आ जाएगा? देखो 0 में ये सारा 0 हो जाएगा, 12/3 आएगा। 12/3 का मतलब 4, ठीक है। अगर y को 1 लेता हूं तो 14 3 से डिवाइड नहीं होता, 2 लेता हूं तो 2 2 4 सॉरी 2 12 से 2 निकालेंगे तो 10 बचेगा, तो वो 10 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं -1 लेता हूं तब भी नहीं होगा, -2 लेता हूं तो -4 आएगा, 12 + 4 16 हो जाएगा, तो 16 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर प्लस का 2 लेते हैं तो -4 आएगा, 12 से 4 निकाले 8 बचेगा, 8 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो 3 लेते हैं, 3 2 6 तो 6, हाँ अगर मैं यहाँ पे y को 6 लेता हूँ तो x कितना आ जाएगा? 3 2 6 -6 + 12 तो 6 आएगा अपॉन 3, तो ये कितना आ जाएगा 2। और इसी तरीके से अगर y को -6 लेता हूँ तो -6 2 या 12 और सॉरी हाँ 6 2 या 12 + 12 कितना आ जाएगा? x = 24 आएगा अपॉन 3, ठीक है। तो 3 8 है 24, यानी कि x कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ओके, तो इसके लिए भी आप टेबल ड्रा कर लो। और x की वैल्यू हमारी 4 आई जब y 0 था, x की वैल्यू 2 आई जब y 6 था, x की वैल्यू 8 आई जब y -6 था, ठीक है। आप ग्राफ देखो, इस तरीके से आपने एक्स वाई प्लेन बना लेना है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। अब वैल्यूज हम ये ओरिजिन होता है 0 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। इस तरीके से आपने नंबरिंग लिख लेनी है साथ में, -1 -2 ऐसे ही ऊपर को। तो काउंटिंग लिखने के बाद अब आपने पहले फर्स्ट लाइन का देखना है। x -1 है, y 0 है, -1 ये रहा, y 0 इसी लाइन पर आ जाएगा। x 0 है, y 1 है, x 0 है, y 1 है, y 1 यहाँ आएगा। x 1 है, y 2 है, x 1 है, y 2 है, तो y 2 यहाँ पे आएगा, 1 इधर से 2 इधर से। इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ दो और आगे एक्सटेंड कर दो। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन आगे हमारी, इसकी इक्वेशन क्या थी, x - y + 1 = 0। अब सेकेंड लाइन x4 है, y 0, x4 ये रहा, y 0 इसी पे आ जाएगा पॉइंट, x2 y 6, x2 यहाँ पे है, y 6 1 2 3 4 5 6 6 ये है, 1 ये इसके बिल्कुल सामने लगाना, 1 2 3 4 5 6, तो ये वाले के सामने 1 लगभग यहाँ पे आ रहा है। ओके, और x 8 है, y -6, x 8 है, 8 आ गया, 4 5 6 7 8, और y -6, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये पॉइंट लगभग यहाँ है। ठीक है, 8 और 6 -6 के बिल्कुल सामने। अब इन पॉइंट्स को आपने क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, जब लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी तो आपने स्केल के साथ प्रॉपर तरीके से बनाना है, पेन ग्राफ पेपर पे बनाना, तो इजीली बन जाएगा। तो यहाँ पे 3x + 2y - 12 = 0, ये इस लाइन के लिए इक्वेशन की लाइन आई। तो अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि शेड द ट्राइंगल रीजन, तो जो ट्राइंगल एक्सिस और उसके बीच में ट्राइंगल बन रहा है, दीज लाइंस एंड द एक्सिस x एक्सिस, तो उसे आपने शेड कर देना। तो ये ट्राइंगल बन रहा है, यहां से देखिए ये ट्राइंगल बन रहा है, तो आपने क्या करना है, इसको शेड कर देना है। ठीक है, बस इसमें इतना ही है, ग्राफ बना के ये ट्राइंगल को आपने शेड करना है। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।